ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले जाने से कहा था, कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग शिकायतें ये कर रहे हैं कि रोज़े रखने की वजह से, पानी की कमी की वजह से स्किन के मसाइल का उनको सामना है, फिर तली हुई चीज़ें खाने की वजह से पिंपल्स हो रहे हैं फेस पर, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो हम ये तमाम मसाइल जो हैं डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अजीम जहांगीर। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि स्टमक ख़राब हो जाना तली हुई चीज़ें खाने से, या रोज़ा रखने के बाद आप एकदम अगर कुछ हैवी खा लेते हैं, उसके असरात आपकी स्किन पे आते भी हैं कि ये सिर्फ मिथ ही है? देखिए, ज़्यादातर तो खाने पीने से जिल्द ख़राब नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां यकीनन हैं जिससे कि जिल्द पे भी असर पड़ता है और आपके हार्ट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही कम बीमारियां हैं। जिल्द की आमतौर पे बीमारियां जो हैं वो खाने पीने से, ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक खाने पीने से नहीं है। जिस तरह लोग समझते हैं कि दाने ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से होते हैं, तो ऐसा है नहीं है। बिल्कुल साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि जब जिल्द आजकल जिस तरह बहुत सारी हवा में नमी का तनासुब जो है वो बहुत कम हो गया था, आपने देखा होगा कोई पिछले 2-3 हफ्ते में। तो बहुत ज़्यादा जब आपकी जिल्द ड्राई होती है तो लोग उसको मॉइस्चराइज करने के लिए जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उससे आपके पोर्स जिल्द के बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से दाने निकलने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो ये उलट काम एक्चुअली हो रहा होता है और लोग समझ रहे होते हैं कि खाने पीने से हो रहा है एक्चुअली वो। तो ज़्यादा हैवी मॉइस्चर लगाने से, मॉइस्चर में जब भी आपके मॉइस्चराइज़र लगाएं तो मेक श्योर कि उसके ऊपर लिखा हुआ, देखें कि उसके ऊपर लिखा हो कि ये दाने ज़्यादा नहीं करेगा। उसका लिखा होना ये ज़रूरी होता है कि नॉन कोमिडोजेनिक, ठीक है, जिसके दाने ज़्यादा ना करे वो। ये जो दाने ज़्यादा करना है वो कोई आपका मेकअप भी कर सकता है, आपका मॉइस्चराइज़र भी कर सकता है, आपका फेस वॉश भी कर सकता है, ठीक है, आपका कोई साबुन भी कर सकता है। ऐसी वो तमाम चीज़ें जो कि आपके दानों को इंक्रीज कर सकती हैं। यानी लोग ये जो कह रहे हैं कि तली हुई चीज़ें खाने से या फिर तेज़ मिर्च वगैरह का इस्तेमाल करने से, आप कह रहे हैं कि ऐसे साइंटिफिकली, साइंसी तौर पे इस पे बहुत तहकीक हो चुकी है और इस पे तहकीक से ही पता चला है। और एक चीज़ जो है वो तहकीक, वो भी अभी क्वेश्चनेबल है, लेकिन थोड़ा सा क्लू मिलता है कि कुछ लोगों को दूध या दूध वाली अशिया से थोड़े से दानों का होना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये भी अभी प्रूवन नहीं है। तो और उसका एक मिसाल मैं पेशेंट्स को अपने देता हूँ कि आप पहले इलाज करवाएं, अगर इलाज के बाद भी आपके दाने निकल रहे हैं किसी चीज़ से तो फिर हम कंसिडर करेंगे। और मैंने अभी तक अब 15 साल अमेरिका में रहा हूँ, अब 15 साल पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर ली। मुझे पहले लगता था कि शायद अमेरिका में चूँकि ज़्यादा हम चीज़ों में फ़र्क है खाने पीने में, शायद वहाँ पे खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो यहाँ आकर भी यही पता चला कि खाने से ताल्लुक़ नहीं होता। ये हमारे मिथ्स हैं, ये हमारे वहम गुमान जो हैं उससे हमें परहेज़ करना चाहिए और असल जो है जो साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं उसी पे हम चलें जी। ये तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है कि एज सच इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब जिन लोगों की स्किन पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, चाहे वो मौसम की तब्दीली की वजह से है, चाहे आबो हवा की तब्दीली की वजह से है, इलाज उनका मुमकिन है? जी बिल्कुल। देखें, जो पहले तो बड़ा एक कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करें कि आपके दाने जो हैं वो आपकी जिल्द की बीमारी है। सही। मेरे पास बहुत ही पढ़े लिखे लोग जब आते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते ही हैं कि जी देखिए मेरा, और इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं और डॉक्टर भी अच्छे भले पढ़े लिखे डॉक्टर्स शामिल हैं, क्योंकि जिसका आजकल स्पेशलाइज्ड इतनी ज़्यादा तालीम हो चुकी है कि जिसका जो शोबा नहीं होता, अगर आप किसी न्यूरो सर्जन से या कार्डियोथोरेसिक सर्जन से आप पूछेंगे कि जी ये दाने क्यों होते हैं, तो उस बेचारे को पता नहीं होगा डॉक्टर को। और वो काफ़ी दफ़ा अपने बच्चों को जब भेजते हैं मेरे पास और मैं कहता हूँ कि इसको ये जिल्द की बीमारी है, वो कहते हैं जी हमें भी छोटे बचपन में ही खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जो बीमारी है वो जब निशान छोड़ देती है बच्चों पे, साइकोलॉजिकली बड़ा उसका असर पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो सारी उम्र बेचारे बच्चे उस निशानों के साथ रहते हैं, क्योंकि माँ बाप को ये ख्याल था कि ये बीमारी है ही नहीं है, बचपन में मुझे थी और फिर ठीक हो गई। वो ठीक तो हो जाएगी खुद से भी, दाने अगर आप कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो निशान छोड़ेंगे उसका लेज़र से इलाज हम बहुत हद तक कर लेंगे, लेकिन उसमें कोई 10 गुना ज़्यादा पैसे लगेंगे, एक तकलीफ़ के थ्रू भी गुजरेंगे। और जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, हम समझते हैं कि बच्चों को और बड़ों को कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल होता है। अगर आप किसी के पूरे चेहरे पे लड़कियां परेशान होकर रह जाती हैं, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से मेंटली इतना डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जी। और इसका इलाज इतना आसान है। तो होता ये कि आपकी जिल्द के अंदर अल्लाह मियाँ ने बहुत छोटे छोटे से ग्लैंड्स रखे हैं जो कि रतूबत खारिज करते रहते हैं, जो कि एक ऑयली स्क्रीशन है
जिसको हम सीबम बोलते हैं। ठीक है। और ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, इनमें जब खराबी हो जाए तो सेबेशियस ग्लैंड की गड़बड़ से समझ लें, टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि आपकी वो रुतूबत जो सीबम निकल रहा है, जो ऑयल निकल रहा है, उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं और उसके इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाती है, फिर सुरख दाने निकलने लग जाते हैं। अगर किसी को दवाइयाँ लगाने वाली ना सिर्फ काम करें तो हम खाने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, और 3-4 माह में मैक्सिमम जो है दानों का बहुत ही जो है इफेक्टिव इलाज हो जाता है। इलाज कराना कितना जरूरी है? आजकल क्या लोग करते हैं कि आपने डिफरेंट सोशल मीडिया से आप उठा के टिप्स लेके अपने फेस पे कर लेते हैं, उसका कोई असर नहीं होता, या फिर ज्यादा आपकी स्किन खराब हो जाती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसमें एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे कुछ डॉक्टर्स भी, और मैं बड़ी ही शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जो कि इजाद हुई हैं, जो खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ मौजूद है और इंतहाई सस्ती दवाइयाँ मौजूद हैं, उनको छोड़ के वो 3-4 कंकॉक्शन बना के, जिसमें बेटनोवेट भी डाल लें, फलां दवाई भी डाल लें, फलां भी डाल दें, और साथ ही कोई इसमें केले को मसल के डाल लें और फलां हल्दी लगा लें। खुदारा दुनिया हल्दी से और उपटन से बहुत आगे जा चुकी है। अपने आप को प्रॉपर इलाज उसका करवाएं। लोग ये समझते हैं, और मेरे बहुत सारे एक और बड़ी अजीबोगरीब आजकल जो बात शुरू होगी पाकिस्तान में, कि बजाय तालीम के साथ आपका मेंटल लेवल ज़्यादा बेहतर हो, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी कि हम दवाइयों की बजाय हम जी नेचुरल रेमेडी की तरफ जाते हैं। ये समझने की बात है कि नेचुरल रेमेडी जो दवाइयाँ हैं ये भी नेचुरल है, ये हमने नहीं बनाई, बिल्कुल ये अल्लाह की दी हुई चीज़ों में से हमने निकाली हैं। तो उन दवाइयों पे जाने की बजाय लोग बहुत सारी चीज़ों से, मतलब अक्सर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी बीमारियां जिस तरह बालचर है, लोग क्या करते हैं कि इसको लहसुन को पीस के या प्याज को लगा लेते हैं और उससे वहां से जल्द मुस्तकिल जल जाती है, फिर उसका इलाज हो ही नहीं सकता। अच्छे भले लोगों को मैंने देखा है कि अगर किसी को आंखों के इर्द गिर्द हल्के हैं तो लोग वहां पे कोई खीरा काट के ऊपर रख रहे होते हैं। यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं वो हम बड़ी इंटरेस्ट से अपने, अगर किसी के बाल गिर रहे हैं तो लोग उसमें अंडे का कुछ बना के लगाने लग जाते हैं। तो मैं तो अभी समझता हूँ कि सिर्फ सालन की कमी रह गई है, वो चेहरे पे लगा लेना चाहिए। तो ये बजाय इसके कि वक्त के साथ साथ हमारी रिफाइंड सोच हो, हम पढ़े लिखों की तरह सोचें, लोग इंतहाई ऐसी जो बिल्कुल मैं तो कहूँगा जहालत की बातें करने से उनकी जिल्द जब मुस्तकिल ख़राब हो जाती है उसको ठीक करना कहीं ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है, जबकि शुरू में वही चीज़ बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। सही। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि किस तरह से इसका इलाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर आप फौरी तौर पे करा लेंगे तो आप आगे जिल्द के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं, जो हम अक्सर कहते हैं कि आपके दाने खड्डों में तब्दील हो जाते हैं डॉक्टर साहब। फिर उसके लिए आपको प्रॉपर, अच्छा जिन लोगों की स्किन पे दाने खत्म हो गए हैं लेकिन स्किन पे इस तरह खड्डे हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, उसमें भी बड़ी आसान चीज़ ये है कि लेज़र्स जो हैं वो काफ़ी हद तक उसको प्लेन कर देते हैं। जो गड़े पड़ गए हैं आपके, काफ़ी दफ़ा हम उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम स्किन फिलर्स बोलते हैं। ठीक है। डर्मल फिलर्स हैं, जहाँ पे गड़ा पड़ गया उस गड़े को फिल करने के लिए आप स्किन को फिलर इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी दफ़ा वो फिलर जो हैं वो 1.5 साल चलते हैं, और हैरान कुन तौर पे काफ़ी दफ़ा उससे भी ज़्यादा चलते हैं, चूँकि वो गड़े का जो उसकी जो बेस है वो जम जाती है जिल्द की निचली लेयर से, डर्मिस से। जब आप उसको डिसएडहियर कर देते हैं या उसको आप वहाँ से उखाड़ देते हैं तो सीधी हो जाती है जिल्द। सही। लेज़र जो है, लेज़र इंतहाई एक इफ़ेक्टिव टूल है इसमें। इसी के साथ एक चीज़ होती है जिसको हम स्कारलेट बोलते हैं, जो कि लेज़र की ही एक किस्म तो नहीं कह सकते, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो भी एक ट्रीटमेंट है। इसी तरह PRP किया जा सकता है कुछ स्कार्स के लिए। PRP अलॉन्ग विद दिस अदर मोडेलिटीज़, PRP में हम थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उसमें से वाइट ब्लड सेल जो हैं उनको अलग कर लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स को अलग कर लेते हैं, और हमें जो प्लेटलेट्स, अल्लाह ने प्लेटलेट्स, ये वही प्लेटलेट्स हैं जो कि डेंगू में कम हो जाते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ने इनमें एक इंतहाई ज़बरदस्त जो एक अज्जा रखे हुए हैं जिसको हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्चुअली खारिज कर देते हैं, जिसको कि हम एक छोटी सी वायल में, जिस तरह ब्लड का टेस्ट देते हैं उतनी सी वायल में ब्लड लेके इन प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं। इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, और वो भी जिल्द के अंदर लगाया जा सकता है। लेकिन अगेन ये आप अपना खुद से ना फैसला करें, और किसी मुस्तनिद डॉक्टर से इसका इलाज होना चाहिए। और ये इनमें से आपकी स्किन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो सूटेबल है, ये आपका डॉक्टर आपको डिसाइड करके और ये देख के बताया। और आजकल तो हम लोग ताकि कोविड की वजह से रिकमेंड करते हैं कि आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए
दिखा सकते हैं, जिसको हम वीडियो कंसल्टेशन के जरिए बता सकते हैं। और जब आप आएंगे उसका फ़ायदा ये होता है कि बजाय इसके कि क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हजूम उन पेशेंट्स का हो जिनको आने की ज़रूरत नहीं है, जब आप उनको सिर्फ लेके आएंगे जिनको प्रोसीजर की या आने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कोविड फैलने का भी खतरा कम होकर वो सेफ्टी हो जाएगी। बिल्कुल, इस चीज़ की एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपने अगर जाना भी है डॉक्टर के पास तो आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत के तहत जाना है। जब आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, ऑनलाइन चेक किया जा रहा है, आपको मेडिसिन रिकमेंड की जा रही है, तो इससे आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए। खैर, फिलहाल हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो पानी की कमी के मसाइल, डिहाइड्रेशन से आपकी स्किन पर क्या क्या असरात होते हैं, स्किन ड्राई होने के बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, किस तरह से आप माह रमज़ान में ओबियसली आपने रोज़ा रखना है और आपने सारा दिन पानी नहीं पीना, उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्किन के मसाइल का उनको सामना है, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस पर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करने वाले हैं जी पानी की कमी के मसाइल, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी रोज़ा रखते हैं हम तो पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जिसके असरात उनकी स्किन पर भी होते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे बचा जा सकता है? देखें, हाइड्रेट रखने का एक तरीका ये, लोग ज़्यादा पानी सुबह के वक्त पीने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रोज़ा बंद होने वाला है, आप जल्दी से पानी पी लेते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ज़्यादा पानी आपको इफ्तारी के से लेके और सहरी के दरमियान पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है ना, जो मैदे में अब आप कितना पानी भरेंगे बेचारे में, तो उसकी वजह से लोग कहते हैं जी फिर उनको इंडाइजेशन। सब उस टाइम तो इतनी सारी चीज़ें बनी होती हैं, वो खानी होती है। राइट, नहीं, लेकिन वो जो आपका इफ्तारी से लेके सहरी के दरमियान का जो वक्फा है ना, उसमें आप अपनी काफ़ी डिहाइड्रेशन को, मेरे ख्याल में जो मैं तो अपने पेशेंट को यही कहता हूँ, वो ठीक भी रहता है। उसके लिए एक और बात ये है कि जब आप समझते हैं कि पानी का असर जिल्द पे नहीं होता, ये भी गलत है, पीने का ज़रूर असर होता है। मैंने सिर्फ जो मना किया था वो सिर्फ लगाने के लिए मना किया था फ्रूट्स को और ये सब्जियों को और ऐसी कंकॉक्शंस को। बाकी अगर आप वही चीज़ें खाते हैं तो उससे हाइड्रेट भी रहती है स्किन, और अगर मतवाज़न ग़िज़ा आप खाएंगे तो वज़न भी नहीं बढ़ेगा। सही। आजकल जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आती है कि हमें रमज़ान को वज़न कम करने का एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि इन 30 दिनों में अपने खाना पीना दुरुस्त कर लें, अपनी आदत, लेकिन वो जो कसर होती है दोपहर के खाने को मिस करने की, वो रात के खाने में पूरी हो जाती है। ऐसे ही है। तो जो कैलोरीज हैं आपकी एक्चुअली बढ़ जाती हैं। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी मेरा कम वजन होने के लिए बढ़ क्यों गया, हालांकि खाना तो मैंने कम खाया, लेकिन वो जो दो खानों में हम इतनी कसर पूरी कर लेते हैं माशाल्लाह कि वो तीसरे खाने से भी ज़्यादा हो जाती है कैलोरीज आपकी। तो अगर हमने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, और दूसरी ये कि जो जिल्द खुश्क हो रही है उसके लिए पानी के साथ, पीने के साथ साथ एक्चुअली जो मॉइस्चराइजेशन है, और मॉइस्चराइजेशन का बेहतर तरीका ये है कि आप जब भी मॉइस्चराइज़र लगाएं कोई, तो नहाने के फ़ौरन बाद लगाएं, जिस्म को थोड़ा सा गीला कर लें, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। और मॉइस्चराइज़र भी जो हैं वो इतने ज़्यादा टेक्निकल आजकल चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर बहुत सारी ऐसी केमिकल्स हैं जिसको के ऊपर नीचे करके। और पाकिस्तान में मैं एक और बड़ी आपको अच्छी जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम यहाँ पे पेशेंट की डिजीज़ के मुताबिक, ठीक है, दवाई को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यानी हम दवाई को कंपाउंड कर सकते हैं। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कंपाउंडर होते थे हमारे, ऐसे ही है, ठीक है, और वो हम इसको समझते हैं कि जी ये बड़ी दकियानुसी बात थी। एक्चुअली इट्स अ बिग ब्लेसिंग। उसकी वजह ये कि हमारी जल्द में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो कि थोड़ी रेयर हैं, और उसके लिए उसको उन दवाइयों को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे लेके जाना है कि कोई इतना सूदमंद नहीं होता कंपनीज के लिए, तो वो दवाइयाँ नहीं बनाती। या अगर एक दवाई है तो वो वन साइज फिट्स ऑल वाली जो बात है कि एक ही साइज में हर एक को फिट करना है, वो दवाइयाँ जो हैं वो खाने वाली तो शायद ना बना सकें, लेकिन लगाने वाली दवाइयों की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि हम उसको कस्टम मेड बना सकते हैं, पेशेंट की जिल्द के मुताबिक बना सकते हैं। अगर एक फ़र्ज़ करें किसी चीज़ में 5% चीज़ है और वो 5% पेशेंट को इरिटेट कर रही है, हम 4% बना सकते हैं, 3% बना सकते हैं। इसी तरह जो मॉइस्चराइज़र हैं वो कुछ लोगों को सर्टन डिजीज़ हैं जिल्द की जो कि एक मॉइस्चराइज़र से ठीक नहीं होती, ठीक है। इक्थियोसिस हैं जो कि जेनेटिक ऐसी कुछ बीमारी हैं जिसमें मछली की खाल की तरह के स्केल्स उतरने लग जाते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल, ठीक है। अब वो जो है सोराइसिस है, जिसको लोग तो आम सिर्फ ड्राइनेस समझते हैं, लेकिन वो एक बीमारी है। एक्जिमा है जिसमें बहुत सारे बच्चों को चाइल्डहुड एक्जिमा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मॉइस्चराइज़र के डिफरेंट करने से, यानी उसमें जो दवाइयाँ हम डाल रहे हैं या मॉइस्चराइजेशन के लिए जो अज्जा उसके मिला रहे हैं, उनकी मिकदार को ऊपर नीचे करने से
वो मॉइस्चराइजर ही इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि बीमारी आधी से ज़्यादा वो उसी से ठीक हो जाती है। सही। तो ये जो कस्टम मेड मेडिसिन हैं, ये जो हम कंपाउंडिंग करते हैं, वो भी एक बहुत इफेक्टिव मेथड है, जिससे कि काफ़ी दफ़ा उसकी लॉन्ग टर्म जो रिमिशन है या उसका दोबारा ना होना बीमारी का काफ़ी हद तक मुमकिन उसी से हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बार बार लोग कहते हैं नेचुरल चीज़ें, आप अच्छा कुछ खा लें, आप अच्छे जूसेस पी लें, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रह सकती है। पुदीने का कोई लोग ड्रिंक बना रहे हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे, इन चीज़ों का रोल होता है क्या? देखें, ये यकीन माने कि अल्लाह ने जो खाने वाली चीज़ें बनाई हैं ना, उनका हर रोल अगर सिर्फ जिल्द में नहीं है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी है। ये जो आप थ्रू आउट द ईयर आप देखते होंगे, जिस तरह मैं भी जिक्र कर रहा था कि आप फल मुख्तलिफ मौसम में हैं, बिल्कुल। तो प्लीज़ वो फल खाएं जो सस्ता भी होता है उस मौसम में और वो ताज़ा भी होता है। बिल्कुल। तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर फल जो कि इस मौसम में मैसर नहीं है, आप ज़रूर उसको कोई फ्रोज़न की उस शक्ल में यूज़ करें। तो जो फल जिस भी मौसम का है, यकीन माने अगर आज हमारी तहकीक इस हद तक नहीं पहुंची कि इस मौसम में ये फल क्यों हुआ है, लेकिन मैं अपने छोटे मोटे जो भी मेरा रिसर्च का और पढ़ने पढ़ाने का तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पे मैं ये प्रिडिक्ट 100% कर सकता हूँ कि इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत है कि किस मौसम में किस चीज़ की हमारे जिस्म में कमी होगी और उस मौसम में वो फल उगता है। तो ये आज हमारी तहकीक शायद ये अभी नहीं बताती, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे बहुत सारी आपने देखा होगा चीज़ें कि हमारे यहाँ हमारे जो गट है या हमारी जो अंतड़ियों में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ना सिर्फ आपको शायद पता हो, और बड़ी हैरानी की बात है कि 80% हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन होती है फूड, वो हम नहीं कर रहे होते, उसके बैक्टीरिया या वहाँ के जरासीम कर रहे होते हैं। तो ये जो आपकी गट का माइक्रोबायोम है, इसका भी जिल्द पे बहुत असर है। तो आपके खाने पीने का यकीनन आपकी जिल्द पे भी असर होता है और आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी असर होता है, और इसी से आप मोटे भी होते हैं और इसी से आप स्मार्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप नाज़रीन आपको जिन मसाइल का सामना था, हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उन मसाइल पर हम बात भी कर सकें, और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको जो स्किन के मसाइल हैं उस पर आपको क्या करना है।